सबको बधाई देते हुए मेरी अपील है कि एक एक बात आप लोग कान खोलकर दिमाग को ठिकाने पे रखकर गौर करें और बात अच्छी लगी तो तालियां बजाइए। ऐसा लगने दो कि बाबा साहब के बच्चे और बेटियां बैठी हुई हैं। पहले सारे घरों में सबके सकाल पसंद दिमाग खराब हो गया मेरा 2-3 घंटे। येवले दादा का, जुमड़े जी का, उनके सभी आयोजक कमेटी का शुक्रिया था कि मुझे बहुत सालों के बाद उन्होंने यहाँ मौका दिया है। वैसे तो मैं आते ही नहीं रहता हूँ, बड़े मुश्किल से उन्होंने मुझे बुलाया है। फिर भी उनका प्यार मोहब्बत देखकर एक बार जरा आयोजकों के लिए भी जोरदार तालियां हो जाए। क्या बात है। जिनको अच्छा लगा वो भी तालियां बजाओ, जिनको नहीं लग रहा है वो भी तालियां बजाओ। ये लगाम ये है भीमराव जगता बंदीपुरी। ये लगाम जुल्मों के सिलसिले पर भी लगेगा और जय भीम का नारा संसद के ऊपर भी लगेगा। घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा। हाँ। के लगाम जुल्मों के सिलसिले पर भी लगेगा और जय भीम का नारा संसद के ऊपर भी सगळ्यांनी म्हणा नाही ते झेंडे लावून बसले ना तुम्ही आज तिरंगाचा सन्मान झाला पाहिजे। बापू, तुमने बाबा साहब फूले की, वामन दादा की बात नहीं मानी तो ये झंडा कुछ दिन के बाद निकालेंगे और वही डंडा तुम्हारे अच्छे पिछवाड़े के जगह पे मारने वाले हैं बोले। इसलिए सावधान रहो कि लगाम जुल्मों के सिलसिले पर भी लगेगा और जय भीम का नारा संसद के ऊपर भी। काही लोकांना दारू पिल्याशिवाय बोलता नाही येत। संध्याकाळ पाहिजे होती मग मजा आली असती। तसा मी पितो पण कधी कधी पितो। अच्छा गाना बजा रहे कि सबको मालूम है मैं शराबी नहीं, फिर भी कोई पिलाए तो मैं क्या करूं। काय झुंबडे आहे का रे इथं? मला लोक ऐकूनच दारू मारते। मी येतो म्हणते दाजी आमचे। के लगाम जुल्मों के सिलसिले पर भी लगेगा लगाम जुल्मों के सिलसिले पर भी लगेगा और जय भीम का नारा संसद के ऊपर भी लगेगा। घर के ऊपर 2 तिरे लगा है झंडा नीला, यार कोशिश तो कर वो लाल किले पर भी लगेगा, वो लाल किले पर। ये बात है।
यार कोशिश तो कर, है नहीं, खाली है दुकान। सूखे हुए पेड़ों से फल लेकर बताएंगे। नर्वस हो गए बाबा साहब को मानने वाले लोग, पहले समजून नाही राहिला, तर प्रकाश आंबेडकरच्या मागे जा, का मायावतीच्या मागे जा, का राष्ट्रवादीच्या मागे जा, का काँग्रेसच्या मागे, काहीच समजून नाही राहिले। घर तो घर होता है, ये बात ध्यान में रखो कि सूखे हुए पेड़ों से फल लेकर बताएंगे और बंजर जमीन में भी फसल लेकर बताएंगे। सपना है भीम बाबा के बच्चों का, भारत की हुकूमत आज नहीं तो कल हाथों में देकर बताएंगे। मुझे उम्मीद है, मैं उम्मीद पर जीता हूँ और उम्मीद पर दुनिया कायम है। इसलिए अभी वामन दादा का मैं कोशिश किया हूँ गीत बनाने की, शायद आप लोगों को पसंद आ जाए, जिसमें सारंग दादा की भी बड़ी मेहरबानी है। मेरे को भी पिला दे बेटा चाय, है भाई, संध्याकाळची सोय है ना, नाही तर बस 2-4 खंबे घेऊन या, कलाकार जास्त आलेले आहेत। काय शाहीर, शाहीर कायम घराच्या बाहेर। मतलब देखना साहब, बेमान लोगों का भी ईमान ताजा हो जाएगा, मतलब सुनकर मलाई लगेगी। अरे हा पोरग्या करून निर्मवणे दादा काय रे तुझं अश्विन, अश्विन सुन बेटा, के विषमता इथली गाड़ते, कोशिश किया मैंने लिखने की। विषमता इथली गाड़ते, विषमता विषमता इथली गाड़ते, वामनची लेखनी। क्या बात है, क्या बात है, गाड़ते वामनची लेखनी, विषमता एक साथ बजाते वामनची लेखनी, विषमता इथली गाड़ते वामनची लेखनी, विषमता येथे गाढते वामनची लेखनी, विषमता येथे गाढते वामनची लेखनी। ओ विषमता तालियां नहीं बजाते, विषमता इथली गाळते वामनची लेखनी, मनुवाद मनुवाद इथला फाड़ते, और मेरे गाने में तो बूढ़ा भी जवान हो जाता है। अरे विषमता इथली फाड़ते वामनची लेखनी। क्या बात है, विषमता इथली फाड़ते वामनची लेखनी, विषमता इथली गाड़ते वामनची लेखनी। क्या बात है, शुक्रिया। तुम्ही देऊ नका पण टाळ्या तर वाजवा रे, त्याला कोरोनात परेशान झाले।
झालेले लोक आहेत सगळे, और किसी को कुछ देने को सोच राजा की लगती है, कोई भिखारी किसी को कुछ नहीं देता है। अरे बाबा साहब के लिए तो लोग जान देते हैं यार, पैसे की क्या औकात है, क्योंकि देने वाले समाज में लाल पैदा होते हैं और मांगने वाले समाज में दलाल पैदा होते हैं। विषम मनुवाद इथिला भाड़ते, वो राहुल कामले था, ये राहुल अलवीकर है। विषम अच्छा लिखता है, विषमता इथिली भाड़ते वाम चलो वामंचिले खड़ी, विषमता इथिली भाड़ते वामंचिले खड़ी। किशन भिकाजी सरकटे, राहना राजेगांव, जिला बुलढाणा, इनके जानिब से 500 रुपए मिले हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। तुम्हें डाला था वाजवारे यार, तुम बजा रहे क्या तालियां? बजा रहे हो कमळे सर? विषमता नाही, काय काय होतं कधी जे खुर्चीवर बसतात ना समोर, त्याला वाटतं आम्ही लय स्टँडर्ड आहे, याच्यापेक्षा आम्ही स्टँडर्ड है, और जो अपने आप को स्टैंडर्ड समझ रहा है ना, घर पे जाके थोड़ा आईने में देखना तुम कितने स्टैंडर्ड हो, और तुम स्टैंडर्ड भी बने भी हो तो तुम्हारे लायकी के वजह से नहीं, बल्कि मेरे बाप के ज्ञान के संविधान के वजह से बने हो। ये बात है। विषमता इथिली विषम मनुवाद इथिला फाड़ते दत्ता शिंदे ने मेरे लिए दाद देना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उनके गाने सुन सुन के हम लोग बड़े हुए हैं। जरा एक बार इनको दाद देना जरा कैसे। विषमता इथिली गाड़ते विषमता इथिली भाड़ देखना मलादा हो के सम्राट अशोकाची ती चळवळ जिवंत करण्या सम्राट अशोकाची ती चळवळ जिवंत करण्या सम्राट अशोकाची ती चळवळ जिवंत करण्या हो सम्राट अशोकाची ती चळवळ जिवंत करण्या गुलामी ती झुगारते। क्या बात है। गुलामी ती झुगारते वामन जिले क्या बात है। गाड़ते वामन जिले गाड़ते वामन जिले मी काही जास्त वेळ घेणार नाही। बोर झाले का? 2-3 मिनिटं म्हणू का? 5 मिनिटं गाणं म्हणू असं कोणाला वाटतं त्याने हात बंद करावं तर सगळ्यांनीच वाटून राहिलं, फक्त कलाकार सोडून, क्योंकि मैं उनका तो दुख दर्द जानता हूँ। 2 साल तो प्रोग्राम नहीं थे बेचारों को, अभी धीरे धीरे हो रहा है। मेरा भी वही हाल था,
लेकिन मेरे बाप ने कमा के रखा इसलिए थोड़ा कम था। वामन दादा के बारे में कमलेश्वर लोग बताते रहते, वामन दादा आमच्या घरी 2-2 महिने राहायचे। क्या बताते, जरा लक्ष देऊ नाही का? आमच्या घरी 2-2 महिने राहायचे, मागून काय सांगते की आम्ही रोज दारू पाजायचो त्यांना, और आम्ही रोज मटन आणायचो। यही मैं हर एक के जबान से वामन दादा के बारे में यही सुनता हूँ। आमच्या घरी 15 दिवस होते, भादोल्याला 4 वर्ष होते, फलाण्याला 2 वर्ष होते, आणि काय करायचो आम्ही दारू आणायचो। बाद में दारू बोलते हैं। वामन दादा और वामन दादा की शायरी और उनका रुतबा तुमको पता है क्या क्या है? और बाद में बोलते आम्ही वामन दादा के शिष्य है। कौन शिष्य है? जूते से मारूंगा साले तेरे को। कौन है? कौन शिष्य है वामन दादा का? कोई शिष्य नहीं यहाँ पर, सारे दलाल भरे पड़े हैं। क्या बात है? वामन दादा का शिष्य बनने के लिए बहुत बड़ी लायकी लगती है। वामन दादा क्या है ये बता रहा हूं, ज्यादा समय नहीं ले रहा हूं। भारत के अंदर भारत का प्रधानमंत्री पंडित नेहरू बाबा साहब जब संसद में जाते थे तो भारत का प्रधानमंत्री उठ के खड़ा होता था। मुद्दा लक्ष्य देऊ नाही का जरा? बाबा साहब जब संसद में जाते थे तो भारत का प्रधानमंत्री उठ के खड़ा होता था। उसके बाद में बाबा साहब का बेटा कांशीराम जब संसद में जाता था तो भारत का प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव खड़ा होता था। लेकिन तुम्हें पता है, कांशीराम बाबा साहब कांशीराम जी संसद में जाते थे, भारत का प्रधानमंत्री खड़ा होता था, लेकिन मैंने मेरे आंखों से देखा है जब वामन दादा आते थे तब कांशीराम खड़ा होता था। ये रुतबा है वामन दादा का। तुम म्हणते आमच्या घरी आलते ना, मी मटन चारलं, दारू पाजली, चाले मूर्ख कहीं के। मनुवाद इथिला फाडते वामनची लेखणी। क्या बात है? इथली गाडते वामनची लेखणी, इथली गाडते वामनची लेखणी। वरती करा जरा हात, वाजवावरती हात करा जरा। इथिला फाडते वामनची लेखणी, इथली फाडते वामनची लेखणी, इथला गाडते वामनची लेखणी। कलाकारों से मेरी अपील है कि 5 मिनट बर्दाश्त कर लेना जरा, और थोड़ा सा, क्योंकि मैं 2 घंटे से बर्दाश्त कर रहा हूं आप लोगों को। बिरला अनबाटा अंबानी तुम्हा बनाईचे तरे, बिरला अनबाटा अंबानी तुम्हा बनायचे तरे, बाटा अंबानी तुम्हा बनायचे दर, बिरलान बाटा अंबानी तुम्हा बनायचे तर। संसदचे खोले द्वार ते,
बहुत कम लोगों को समझती है बात। पहले कॉमेडी पढ़ा ली, संसद चे खोले द्वार थे, अरे वामन जी, क्या बात है मेरी बहन, वाह आखिरी शेर पढ़ूंगा, लेकिन वामन दादा का रुतबा मैं कामड़े सर के सामने और बता रहा हूं। इसके बाद में फिर बोलोगे नहीं आप। भीमसेन जोशी साला वो अपने वेले भर भर के दारू देसी पीता था, कोई बोला नहीं उसका आदमी, और मटके में दारू थे, उन्होंने कभी बोला नहीं। भीमसेन जोशी को भीमसेन जोशी बना के रखा है, पंडित बना दिया है, पंडित तो था ही वो। वामन दादा का एक रुतबा, कांशीराम जी नागपुर आए और उसमें ऋषिकेश कांबळे सर को भी बुलाया था। भावनिकता के आधार पर कांबळे सर बड़ा आदमी है, बड़े दिल का आदमी है, मैं तो उनको सलाम करता हूँ, एहतराम भी करता हूँ। उन्होंने भावनिकता में बोल दिया कि वामन दादा भी वो स्टेज पे थे, बोले बड़ी खुशी की बात है कि वामन दादा अभी हमारे मूवमेंट से जुड़ रहे हैं। कांबळे सर बोल रहे थे कि बड़ी खुशी की बात, उनको ये बोलना था कि वामन दादा कांशीराम जी के साथ अभी जुड़ रहे हैं, बोल दिया गलती से अभी हमारे मूवमेंट से जुड़ रहे हैं। जब कांशीराम जी भाषण करने उठे तो कांशीराम जी उठने के बाद बोले कि प्रोफेसर अपनी बात को सुधार ले, प्रोफेसर अपनी बात को सुधार ले, वामन दादा अभी हमारे मूवमेंट से नहीं जुड़ रहे हैं, बल्कि हम अभी वामन दादा के मूवमेंट से जुड़ रहे हैं। ये रुतबा वामन दादा। अब यह बैठे वाले संजय नगर के बहुत अच्छे भी लोग हैं, उन्होंने 2-4 बार नीले झंडे वाला नगर सेवक भी जिता के लाया है। इस बार भी कंफ्यूज नहीं होना, मैं कोई हाथी का प्रचार नहीं करूंगा। मैं बोलता हूं यहाँ अगर वंचित वाला नगर सेवक जीत के आता है, होने दो, कैसा भी उसको जिता के दो। यहाँ बीएसपी का कोई अच्छा आदमी देख के अपने आदमी को वोट डालना है। अब कांग्रेस बीजेपी सेना का क्या चल रहा है, उनको मरने दो साले को, उनसे कोई तकलीफ नहीं, हमसे कोई फायदा नहीं, हमें कोई नुकसान नहीं है। उनका क्या चल रहा है कोई लेन देन नहीं है हमें। बाबा साहब के विचारधारा वाला नीले झंडे वाला अगली बार जब मैं आऊंगा तो नगर सेवक हम लोगों को दिखना चाहिए, तभी वामन दादा की जयंती हम लोगों ने मनाई, ये साबित होगा। आखिरी शेर मिला वर्षानुवर्ष उठवर तू त्यांचा गुलाम होशील, वर्षानुवर्ष उठवर तू त्यांचा गुलाम बनशील, वर्षानुवर्ष उठवर तू त्यांचा गुलाम बनशील। हो वर्षा संविधान तुझला धावते, संविधान तुझला धावते, वामन जी क्या बात है, संविधान तुझला धावते, वामन जी। इसका बाप बड़ा ध्यान है मेरा, चलो इसका बाप तो आया नहीं आज, भैया के जाने से बड़ा अच्छा गाता है, अश्विन है ना।
अच्छा लगता है कभी कभी इसका सुनने को, नहीं तो बड़ा दिमाग खराब हो जाता है मेरा बम्बई का नाम। सही बता रहा हूँ शायर में तो बोलना। हाँ, ये समझदार को समझ इशारा काफी, अनपढ़ की भला जाने। शायर सुने यहाँ दोबारा। वर्षानुवर्ष कुठवर तू। और जो भी नए गायक है उनको गाने लगे तो मैं दे सकता हूँ, टेंशन नहीं, चिंता नहीं करना। प्रताप सिंह दादा गए, उनके विचारधारा पर चलना तो पड़ेगा ना हम लोगों को। वर्षानुवर्ष कुठवर तू, त्यांचा गुलाम बनशील। वर्षानुवर्ष कुठवर तू, त्यांचा गुलाम बनशील। वर्षानुवर्ष कुठवर तू, त्यांचा गुलाम बनशील। ओ वर्षानुवर्ष तू, कुठवर त्यांचा गुलाम बनशील। संविधान तुझला दावते, संविधान तुझला दावते। रामांची लेक एका तालात या बरं, आता एका मिनिटात गाणं संपवू आपण। चला सगळेजण वरती हात जरा टाइट बघा। बहुत बड़े बड़े माइनस मुंबई से इधर उधर से हमारे आए हुए कलाकार। अरे वर्कर हाथ, गांधी जी क्या महिला कन्फ्यूज दिसतो हा। वरती करा दोन्ही हात तालात, तालात वाजवा, तालात। स्टँडर्ड बनवू नका, घुमा बेटा। संविधान तुझला दावते, शाबास। सगळे उभे उभे सुद्धा शाबास, जाहीर वाजवा। संविधान तुझला दावते, रामांची लेक ठाण शहरे। तुझला दावते, रामांची लेक बाबा। तुझला दावते, रामांची लेक। तुझला दावते, रामांची लेक। अरे वामन धन्यवाद। छान असा माहोल या ठिकाणी राहुल दादांनी बनवलेला आहे। त्यांचं स्वागत या ठिकाणी सुमितजी वाठोरे आणि स्वप्नीलजी जाधव यांना विनंती करतो, राहुल भाऊचं स्वागत त्यांनी या ठिकाणी करायचं आहे। सुंदर असं गीत, क्रांतिकारी असे गीत आपण या ठिकाणी ऐकलेलं आहे। राहुल दादांच्या पहाडी अशा आवाजावर एकदा जोरदार टाळ्या होत जाऊ द्या आपल्या सर्वांच्या। सरलाताई वानखेडे तायडे यांचे या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे। ताईंचे या ठिकाणी मनपूर्वक हार्दिक स्वागत आहे। गौरवभाई कराती या ठिकाणी आवर्जून उपस्थित आहेत। मराठवाडी